हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश आउट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। क्या हाल है आप सभी के? अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं बीसीए के लिए इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो जस्ट गिव मी योर 5 मिनट्स एंड इन नेक्स्ट 5 मिनट यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आईपीयू बीसीए, कि उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने टोटल कॉलेजेस है, कितनी टोटल सीट्स है, इन सभी टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर अच्छा लग जाए वीडियो तो इसे लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अबाउट आईपीयू बीसीए। तो बीसीए के साथ सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो और साइंस से हो, कुछ भी सब्जेक्ट है आपके पास, आप एलिजिबल हो बीसीए के लिए इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। और एक चीज और जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बीसीए के लिए जो आपको पता होनी चाहिए, कि आईपीयू का जो बीसीए है ना, ये 4 ईयर प्रोग्राम है, ये 3 ईयर प्रोग्राम नहीं है, ये 4 साल का प्रोग्राम है। और जिस भी बच्चे को इंटरेस्ट है इंफॉर्मेशन सेक्टर में एंटर करने के लिए, तो उसके लिए बीसीए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और हम लोग इसे बीटेक का ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम भी कहते हैं, कि बीटेक एंड एमटेक इट इज इक्विवेलेंट टू बीटेक इन सीएस। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आप इसे प्लान कर सकते हो। अब जान लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आपका क्लास 12th का 10+2 का जो स्कोर है इंक्लूडिंग इंग्लिश, वो 50% होना चाहिए। ठीक है, आपका क्लास 10th एंड 12th का स्कोर 50% होना चाहिए, एग्रीगेट इंक्लूडिंग इंग्लिश। और अब मैंने कहा ना कि सारे बच्चे एलिजिबल है, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आप एलिजिबल हो। लेकिन तब जब आपके पास ये कुछ सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कि अगर आपके पास मैथ्स, आईपी, कंप्यूटर साइंस और एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, डजंट मैटर। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, आपके पास आईपी है, तो भी आप एलिजिबल हो। आपके पास एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स या मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो आप प्लान कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी फॉर बीसीए। ठीक है, अब उसके बाद जान लेते हैं एक चीज और, कि यार काफी सारे बच्चों को ना आईपीयू में एडमिशन से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स और काफी सारी क्वेरीज है। तो आप लोगों के लिए आईपीयू का ऑफिशियल जो स्टूडेंट हेल्पलाइन फॉर्म है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर के फिल करो, अपनी क्वेरीज को रेज करो। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पास रिवर्ट आ जाएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब हम जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न जो आईपीयू सीईटी का होने वाला है। अब बीसीए का एडमिशन 2 बेसिस पे होगा। द फर्स्ट वन इज सीयूईटी। सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न इससे नेक्स्ट स्लाइड में है। अभी हम आईपीयू सीईटी को देखते हैं, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है बीसीए के लिए। आईपीयू अपने एंट्रेंस को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है, तो पहले हम आईपीयू सीईटी का एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोड है बीसीए के लिए। तो बीसीए का जो कोड है वो है CET 114। अब इसके बाद इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस मोड पे होगा? ऑफलाइन मोड पर। ऑफलाइन मतलब जो OMR शीट पर पेपर होता है वो होने वाला है, ये CBT मोड पर नहीं होगा, CBT मोड पर CUET होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन टाइप्स है, ऑल क्वेश्चंस आर MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो है 100। और जो एग्जाम ड्यूरेशन है, इस एग्जाम के लिए जो टाइम मिलेगा आपको मिलेगा 150 मिनट्स। मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी, कि एवरी करेक्ट आंसर पे यू विल गेट +4 और एवरी रॉन्ग आंसर पे -1 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस के लिए जो हमारे पास टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 400। और अगर आप लोगों को आईपीयू बीसीए का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो है योर CUET गाइड के नाम से। ठीक है, अब पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न हो गया। अब पेपर पैटर्न की पढ़ना क्या क्या है, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले ये पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। द फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश, जिसके टोटल क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन इंग्लिश के। द सेकेंड जो इसमें सेक्शन है वो है क्वांट्स में मैथ, जो 6 to 10 का अर्थमेटिक मैथ है, उसके बाद प्लस हायर मैथमेटिक्स। यहां पे 11th 12th वाला मैथमेटिक्स भी आता है, 12th वाला मैथ्स भी आता है। तो क्वांट्स प्लस हायर मैथमेटिक्स, जिसके टोटल क्वेश्चन है 30 क्वेश्चंस टोटल आएंगे क्वांट्स और हायर मैथमेटिक्स के मिला करके। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आप लोगों को भी मैथ्स का पेपर देना है। आप एलिजिबल जरूर हो बिना मैथ्स के, लेकिन आपको मैथ्स का जो पेपर है वो देना ही है यहां पर। उसके बाद थर्ड सेक्शन, एक चीज और बताऊंगा वीडियो के एंड में, कि आपको कैसे, अगर आप नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो तो आप कैसे क्रैक कर सकते हो, टॉप कॉलेजेस में अपने आप को देख सकते हो, किस तरह से जो एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। ठीक है, अब द थर्ड सेक्शन इज जीके रिलेटेड टू साइंस एंड आईटी। अब यहां पे जो जीके आता है,
यहाँ पर जीके स्टैटिक और करंट अफेयर नहीं आता, यहाँ पे जो जीके आएगा वो रिलेटेड टू साइंस एंड आईटी, जिसके टोटल क्वेश्चन आएंगे 25, और फिर जो लास्ट सेक्शन आता है विच इज कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसके जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 30 क्वेश्चंस। जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जाम में वो है 100 क्वेश्चन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो ये पेपर हो गया आईपीयू सीईटी वाला। अब हम देख लेते हैं वो पेपर जो सीयूईटी के पेपर पैटर्न पे होगा। ठीक है, सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न भी जान लेते हैं बीसीए के लिए, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पता है कि यार आईपीयू का फॉर्म नहीं भरने वाले, ये जानते हुए भी कि आईपीयू अपने एग्जाम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, तो आप सीयूईटी का पैटर्न दोगे। और एक चीज और बता दूं यार कि आईपीयू का बीसीए जो है ना वो एकदम ट्रेंडिंग प्रोग्राम है। आप ये सोचना भी मत कि उसकी जो सीट्स है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप महाराजा सूरजमल, वेब्स, महाराजा अग्रसेन और जिम्स को टारगेट करते हो तो ये वो कॉलेजेस है जो आईपीयू सीईटी के स्कोर पर ही फुल हो जाएंगे। सीयूईटी का स्कोर वहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो देंगे जरूर। तो आप लोगों के लिए मैं ये लेके आया हूं कि अगर आप सीयूईटी के बेसिस पे प्लान कर रहे हो बीसीए आईपीयू में, तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं सीयूईटी के एप्लीकेशन में। अब आप लोग सब्जेक्ट में सेलेक्ट करोगे 1 लैंग्वेज विच इज इंग्लिश, उसके बाद डोमेन में आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मैथमेटिक्स और आईपीसीएस, ये 2 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद जनरल टेस्ट। ठीक है, ये 3 सेक्शंस है, जो 3 सब्जेक्ट है आपके पास होने चाहिए, लाइक 4 सब्जेक्ट, लैंग्वेज इंग्लिश, मैथमेटिक्स और सीएस 2 डोमेन्स, और जनरल टेस्ट, ये कंपलसरी है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप लोगों ने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं नहीं पढ़े, आप इसे सीयूईटी में ऐड कर सकते हो। आईपीयू सीईटी ये कंसीडर करेगा इन्हीं का स्कोर। ठीक है, अब उसके बाद फिर टोटल कॉलेजेस और टोटल सीट्स। टोटल कॉलेजेस जो बीसीए करवाते हैं इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वो है 30 कॉलेजेस, टोटल 30 कॉलेजेस है, और जो टोटल सीट्स है आईपीयू यूनिवर्सिटी में वो है 3,330। सॉरी, इस बार ये सीट्स बढ़ गई हैं। एक कॉलेज है जिसने 60 सीट्स ऐड की हुई है, वो है श्रीफोर्ट कॉलेज जो है, जो रोहिणी में है, उन्होंने अपनी मॉर्निंग शिफ्ट में 60 सीट्स को ऐड कर दिया है। तो ये जो टोटल सीट्स हो गई हैं ये है 3,390। टोटल जो सीट्स है वो है 3,390 टोटल सीट्स बीसीए के लिए। अब इसमें टॉप कॉलेजेस में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला कॉलेज है महाराजा सूरजमल, जो जनकपुरी में लाया करता है। महाराजा सूरजमल के साथ एक चीज और है कि बीसीए के लिए दिल्ली में ये रैंक 1 पे आता है, पूरे दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में अगर मैं कह दूं तो रैंक 1 पे आता है, और ऑल इंडिया रैंक 10 पे आता है। एमएसआई महाराजा सूरजमल जो कि जनकपुरी में है, रैंक 10 पे आता है इन इंडिया बीसीए के लिए। उसके बाद सेकंड रैंक पे जो कॉलेज आता है वो है वेब्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जो कि पीतमपुरा में है। द थर्ड कॉलेज इज विच इज महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि रोहिणी में है। और फोर्थ जो कॉलेज है वो है जिम्स वसंत कुंज। जिम्स वसंत कुंज 4th रैंक पे आता है। इसके बाद जो कॉलेजेस की लिस्ट है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बेसिस पर कि एडमिशन कैसे होगा। अब जो एडमिशन प्रोसेस है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि आज का वीडियो सिर्फ 5 मिनट का है, तो 5 मिनट में हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है कि टोटल कॉलेजेस कितने हैं, जो एग्जाम पैटर्न है वो भी, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, और आईपीयू बीसीए के बारे में। तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।